हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिनमें पहला बड़ा अपडेट होने वाला है। राज्यसभा में एक लिखित क्वेश्चन पूछा गया है, 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ दूसरा जो 8वां वेतन आयोग पर सरकार क्या चाह रही है, ये भी इसमें बड़ा अपडेट है। और इसके अलावा डीए डीआर में 4% ऐलान के साथ अब पेंशनर्स के लिए पेंशन में 5, 10 और 15% बढ़ोतरी, और साथ ही साथ 18 माह डीए डीआर का एरियर्स। और इसके अलावा और भी कई सारे ईपीएफ में पेंशनर्स में बढ़ोतरी को लेकर के कई सारे अपडेट देने वाला हूँ। दिन भर के काफ़ी सारे अपडेट्स होंगे, जिन्हों देखने के बाद आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी एक ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अभी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए या फिर पहली बार हमारे वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो आप मोटिवेशन के लिए ही हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और इसके अलावा हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के राज्यसभा की तरफ से एक इम्पोर्टेंट देख सकते हैं लिखित जवाब में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के संबंधी कई सारी जानकारियां पूछी गई हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन था, सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज होने के क्या कारण है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा था, क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है। क्या 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है या नहीं है, यदि है तो उसे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के क्या कारण है। और 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यदि नहीं तो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत 30 वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं और उनके क्या आंसर मिले वो भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं उत्तर दिया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। इसमें से का आंसर दिया है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर कोई भी विचार नहीं किया है। कि जो अब देख सकते हैं कि 7 CPC के आधार पर वेतन और जो भी भत्ते थे उनमें संशोधन को लेकर के अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर कोई भी मैटर अंडर कंसिडरेशन नहीं है। और इसमें वेतन और जो भी भत्ते हैं उनके रिवीजन को लेकर के टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें आती रहती हैं और टाइम टू टाइम संसद में ऐसी चीज़ें भी आती रहती हैं। लेकिन ये है कि अब आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी अपडेट होंगी जिसका फ़ायदा कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग की। अब मैं इससे पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि सरकार के पास अभी 8th पे कमीशन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, ना कि मिनिस्ट्रियल ना ही इंटर मिनिस्ट्रियल। तो ऐसे में यहाँ भी वही आंसर दिया गया। आप देख सकते हैं खासे गाँव में सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर वैसे भी अभी बात करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2026 से आएगा या फिर 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बदले कोई और ऑप्शन सरकार सोच रही होगी, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार जो है ऑटोमेटिक पे रिवीजन्स या और एक्रोइड फार्मूला या और भी कई सारी चीज़ें होंगी जिससे सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशन में और फैमिली पेंशन में रिवीजन हो, वो भी आगे चीज़ें देखनी इसमें होंगी। चलिए दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं जो कि निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं लोकसभा से श्रम और रोजगार मंत्रालय से ईपीएफ पेंशन में वृद्धि को लेकर के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेंशन में वृद्धि को लेकर के आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि। पहला क्वेश्चन है, क्या सरकार को ईपीएफ पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि के लिए श्रमिक संगठनों और उनके प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से कोई मांग प्राप्त हुई है।
क्वेश्चन नंबर ख है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या कोई कार्रवाई करने का विचार कर रही है। अगला है, क्या सरकार पेंशन गणना सूत्र को संशोधित करेगी, क्योंकि वर्तमान सूत्र EPF 95 योजना के तहत पेंशन भोगियों के खिलाफ कई सारी चीज़ें कर रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो आप देख सकते हैं श्रम और रोजगार मंत्री श्री रामेश्वर तेली की तरफ से ये आंसर दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं का से घातक कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPF 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए श्रमिक संघों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। EPF 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसमें कर्मचारी पेंशन निधि का कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और दूसरा जो है 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन को 1.16% की दर से केंद्र सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अंशदान से बना हुआ है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। EPF 95 के पैरा 32 के तहत यथा अधिनिर्देशित निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और दिनांक 31/3/2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार बीमांकित घाटा हुआ है। योजना के तहत आगे आप देख सकते हैं पेंशन की राशि का निर्धारण कई सारी चीज़ों में योग अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है। तो आप यहाँ पे सूत्र भी देख सकते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजट सहायता प्रदान करके EPF 95 के तहत पेंशन भोगियों के प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को EPS के लिए वार्षिक रूप से प्रदान करने वाली वेतन के 1.16% के बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। तो ये तो आप अगर ये हो गए, उसके अलावा बात करेंगे आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। नॉर्मल पेंशन जो है पेंशनर्स की, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो ऐसे में बेसिक पेंशनर्स या बढ़ोतरी होती है तो 80 ईयर्स में 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 80 ईयर्स में बढ़ोतरी होती है और इसके अलावा वहाँ पर 100 ईयर्स की सर्विस पूरी करने पर आपको 100% वेतन दिए जाने का प्रावधान है 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से। लेकिन अब कर्मचारियों की जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी बेसिक पेंशन में हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, सिर्फ ना उनको बाकी अलाउंसेस मिलते हैं DR के अलावा। ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की यूनियन ने सरकार को एक लेटर भेजा। उस लेटर में सरकार से रिक्वेस्ट की कि बेसिक पेंशन में उनकी बढ़ोतरी की जाए, एटलीस्ट 1% की उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, जिससे पेंशनर्स की बेसिक पेंशन हर साल उनकी बढ़ती रहे। तो एक अच्छा प्रपोजल सरकार की तरफ से दिया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रपोजल आपको कैसा लगा। दूसरा बड़ा अपडेट 18 माह के DA और DR को एरियर्स को लेकर आ रहा है। आप सभी को पता है कि अब एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें 18 माह के DA और DR का जो एरियर्स है उसका मुद्दा रखा जाना है। और भी कई सारे इश्यूज़ होंगे जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का भी इश्यूज़ होगा और भी कई सारे होंगे, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट मुद्दा रहने वाला है वो 18 माह के DA और DR का एरियर्स होने वाला है, क्योंकि इस मीटिंग में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, DOPT के अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 18 माह का DA और DR का एरियर्स उनको खातों में पहुंच सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले भी एक लिखित आदेश में बोला था कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 18 माह का DA और DR का जो एरियर्स है उनको नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यूनियंस फिर भी सरकार से बोल रही थी कि सरकार जो है सेटलमेंट या नेगोशिएशंस की सिचुएशन में आए, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो 18 माह का DA DR के एरियर्स है उनको पहुंच पाए, भले ही एक इंस्टॉलमेंट की जगह 3 से 4 इंस्टॉलमेंट उसमें हो सके। और आप भी अगर नोटिफिकेशन सामने देख रहे हैं, ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहाँ से आप इसको सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।